हेलो दोस्तों, मैं होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर अतीक अहमद। आज हम देखते हैं एक केस के बारे में शेयर करते हैं। तो ये केस जॉइंट पेन का केस है। एक 25 ईयर की लेडीज है। उनके राइट नी में प्रॉब्लम हुई। लगभग 8-10 दिन से उनको प्रॉब्लम रहने लगी। तो वो हमसे जो है फ़ोन करके बताने लगी। तो हमने कहा अच्छा बताइए। तो उन्होंने बताया कि डॉक्टर साहब जो है 8-10 दिन से लगभग जो है हमारे राइट घुटने में, दाहिने घुटने में जो है दर्द हो रहा है। और रात में ज़्यादा दर्द होता है। रात में जब लेटने जाती हूँ तो दर्द हो शुरू होता है और फिर सो जाते हैं। उसके बाद फिर 2-2:30 बजे 3 बजे उठते हैं तो दर्द काफ़ी तेज होने लगता है। दर्द में उठते हैं और उसके बाद फिर सुबह तक दर्द रहता है। फिर जब सुबह उठ के 5-6 बजे चलते फिरते हैं, फिर धीरे धीरे करके दर्द खत्म होता है और फिर दिन में फिर बिल्कुल नहीं रहता। फिर दिन में अपना काम काज में बिजी हो जाते हैं तो दर्द नहीं रहता है। हमने कहा अच्छा और बताइए क्या होता है, कैसे हुआ ये बताओ। तो उन्होंने बोला कि जो है 8-10 दिन पहले हम जो है मार्केट गए। घर में कोई फंक्शन था, उसके लिए मार्केट गए, कुछ मार्केटिंग किए। तो वहाँ से आए तब से हमको दर्द होने लगा। तो हम यही सोच रहे हैं कि पता नहीं वहाँ जाने से हो गई दर्द की कैसे हो गई, कि कुछ चोट तो नहीं लग गई। और ऐसा लगता है जैसे चोट वाली दर्द हो, लेकिन डॉक्टर साहब चोट तो लगी नहीं है और पता नहीं क्यों ये दर्द कर रहा है। तो हमने कहा अच्छा ठीक है, कोई दवा लिए अभी तक? तो कहीं कोई दवा नहीं लिए। तो उन्होंने कहा कि कोई दवा हमने नहीं लिया। हमने कहा अच्छा। तो हमने कहा क्यों नहीं दवा लिए? तो उन्होंने बोला कि जो है दवा नहीं ली, हम सोचे जो है ठीक हो जाएगा, ऐसे ठीक हो जाएगा, दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, हमने कहा अच्छा ये बताइए आज आपने को क्यों फ़ोन किया? तो उन्होंने बताया कि डॉक्टर साहब ये जो है, जो घुटने की प्रॉब्लम है, यहाँ की नसें बहुत ज़्यादा ना परेशान कर दें आगे चल के। ये मन में हमको जब से आया है तब से फिर मन हो रहा है कि जल्दी से जल्दी आपसे बात करें और दवा लेके खाएं। हमने कहा अच्छा और क्या मन में रहता है? तो उन्होंने बताया कि पास में जो है एक लेडीज़ का जो है, जब से सुने हैं कि उनके घुटने में दर्द होता था और उसके बाद फिर जब से उनको भी घुटने की परमानेंट बीमारी हो गई, चलने फिरने में भी उनको दिक्कत होती थी। तब से फिर मेरे मन में भी आया कि जो है ये घुटने की बीमारी कहीं अंदर अंदर जो है और ज़्यादा दिक्कत न कर दे, ज़्यादा परेशानी न कर दे आगे चल के। इसलिए हम सोचे कि दवा आपसे बता दीजिए और अभी बता दीजिए, अभी हम दवा लेके आते हैं। हमने कहा अच्छा ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से उनको हमने जो है 30 पावर में 2 डोज लेने को लिए बताया। तो वो तुरंत ही फ़ोन करने के बाद तुरंत ही हमसे बोली कि व्हाट्सएप पे मेरे जो है ये मेडिसिन का नाम भेज दीजिए। और हमने दवा का नाम भेज दिया। वो तुरंत ही लेके आई और 2 खुराक खाई। उसके बाद फिर जो है तीसरे दिन वो हमको फ़ोन की कि ये जो है 2 खुराक जब से लिए हैं तब से फिर हमको एको खुराक और दवा हम लिए नहीं हैं और तब से हमारा पेन एकदम से बिल्कुल ठीक है। क्या हमको और आगे दवा तो नहीं लेना अभी? तो हमने कहा अभी दवा नहीं लेना है, अभी वही दवा काम करेगी। तो इस तरीके से इनका ये 30 पावर की 2 डोज से जो प्रॉब्लम थी वो ठीक हो गई और फिर आज तक वो प्रॉब्लम नहीं हुई। उन्होंने बताया कि बाद में हफ्ते 10 दिन बाद फिर से मैं बोला कि जो है अब एकदम से बिल्कुल ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है, क्या दवा लेना पड़ेगा? हमने कहा नहीं, अब दवा नहीं लेना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि इस केस में हमने कौन सी मेडिसिन दी और कौन सी माइंड टू ब्रिज के आधार पे ये मेडिसिन दी गई। तो आइए एनालिसिस देखते हैं। तो इसमें देखते हैं कि पेशेंट 8-10 दिन से जैसे प्रॉब्लम थी लेकिन वो दवा नहीं लिया, तो इसके लिए इंडिफरेंस कंप्लेंट डज नॉट। और घर में किसी से, हाँ वो बताई थी कि घर में जो है किसी से शिकायत भी नहीं करती, कोई किसी से बताई भी नहीं। और जब उसको ये दिक्कत जब हुई, यानी जब उसके मन में ये चीज़ आई कि ये अंदर ही अंदर कहीं जो है कल को नस वस न सुखा दे, नस की बड़ी परेशानी ना हो जाए, घुटने की बड़ी परेशानी ना हो जाए, जब ये सब उसके मन में आया तो जो है उसने फिर दवा के लिए प्रयास किया।
तो इस तरीके से इंडिफरेंस कंप्लेंट डज नॉट, ये माइंड टू ब्रेथ लिया गया इसमें। और एक माइंड टू ब्रेथ लिया गया ग्रोपिंग एज इफ इन द डार्क, यानी वो अपने से सोच रही है, अपने से ही सवाल कर रही है कि कहीं इस चीज़ से तो नहीं हो गया, कहीं आने जाने से तो नहीं हो गया, कहीं कुछ काम करने से तो नहीं हो गया ये प्रॉब्लम। और जैसे चोट जैसी प्रॉब्लम ये लग रही है, लेकिन चोट भी नहीं लगी है, मतलब वो अपने से ही सवाल जवाब कर रही है, अपने से ही पूछताछ कर रही है। तो इस तरीके से ग्रोपिंग एज इफ इन द डार्क लिया गया। और फियर ऑफ बीइंग बिट्रेड एक माइंड ब्रेस लिया गया। तो ये माइंड ब्रेस इसलिए लिया गया कि उसको लगा कि कहीं ये अंदर ही अंदर हमको जो है ज़्यादा परेशानी न कर दे, ज़्यादा हमारी जो है घुटने की प्रॉब्लम न पैदा कर दे, या ये नस बिल्कुल से जो घुटने की नस है उसको बिल्कुल से बेकार ना कर दे, बर्बाद ना कर दे। ये सब जब जो उसके मन में आया तो ये फियर ऑफ बीइंग बिट्रेड होता है। तो यहाँ पे फियर ऑफ बीइंग बिट्रेड लिया गया। और जब ये उसके माइंड में ये सब बातें आई तभी उसने तुरंत फोन किया और तुरंत फिर दवा का नाम पूछा और उसी समय फिर गई दवा के लेके आई। तो इसके लिए ये माइंड ब्रेस लिया जाता है ग्रीड, क्यूपिडिटी, ग्रेस्पिंग ग्रीडली विद बोथ हैंड्स एनीथिंग ऑफर्ड हिम। यानी जब उसको लगता है कि अब हमको ये चीज उसके फायदे वाली चीज है तो वो जल्दी से जो है ग्रेस्प कर लेती है विद बोथ हैंड, दोनों हाथ से जल्दी से ग्रेस्प कर लेगी, पकड़ लेगी। और यानी उसने जैसे मतलब हमसे दवा पूछा, उसको लगा कि दवा ले लेंगे तो ठीक हो जाएगा, तो दवा उसने प्रॉब्लम बताई, दवा लिखवाई और तुरंत जाके लेके आई। तो इसके लिए माइंड ब्रेस लगेगा ग्रीड, क्यूपिडिटी, ग्रेस्पिंग ग्रेडली विथ बोथ हैंड्स एनीथिंग ऑफर्ड हिम। तो इस तरीके से ये माइंड ब्रेस लगा करके उसमें जो है हाइपोथैलेमस मेडिसिन दी गई है। तो हाइपोथैलेमस 30 पावर की मेडिसिन में ये जो एक्यूट पेन था उसका 7-8-10 दिन से लगभग था, तो वो बिल्कुल से ठीक हो गया, एक ही बार दवा देने पे ठीक हो गया। तो इस तरीके से अगर हाइपोथैलेमस का पेशेंट मोस्टली दवा के लिए कब भागता है, हाइपोथैलेमस का पेशेंट मोस्टली जो उसकी प्रॉब्लम होती है, जो उसकी मेन प्रॉब्लम होती है, शुरुआती प्रॉब्लम होती है, उसके लिए वो डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहता है। उस समय तो वो हाई स्पिरिटेड पोजीशन में होता है कि अरे दवा की ज़रूरत नहीं है, ये कुछ ऐसे है वैसे है, हल्का फुल्की दिक्कत है, ठीक हो जाएगी। तो मोस्टली तो वो हाई स्पिरिटेड में रहता है। लेकिन जब उसको लगता है कि ये हमारी प्रॉब्लम, यानी ये प्रॉब्लम कहीं अंदर ही अंदर हमारी बॉडी को खोखला ना कर दे, हमारी बॉडी को ज़्यादा नुकसान ना पहुंचा दे, यानी जो आज दिक्कत है उसकी और दोगुना तिगुना दिक्कत ना हो जाए, यानी हमारी बॉडी और कमज़ोर ना हो जाए, हमारी बॉडी को और डैमेज ना कर दे, जब ये सब उसके दिमाग में आता है तब वो दवा के लिए भागता है, तब वो डॉक्टर के पास भागता है। तो अक्सर पेशेंट होते हैं, तो जो हाइपोथैलेमस के पेशेंट होते हैं, जैसे मान लो अगर उनको खांसी की प्रॉब्लम हो गई तो वो खांसी के लिए वो नहीं जाना चाहेंगे दवा के लिए, डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहेंगे। लेकिन जिस समय किसी से सुन के या किसी भी तरीके से जब उसके दिमाग में आ जाता है कि ये खांसी कहीं हमको जो है हमारे लंग्स को और डैमेज ना कर दे, टीबी की बीमारी ना हो जाए, जब ये उसके दिमाग में आता है तब वो डॉक्टर के पास भागता है। या जैसे किसी को सिर दर्द है, हेडेक हो रहा है, तो उसको जो है जब ये दिमाग में आ जाएगा कि कहीं ये ब्रेन ट्यूमर ना हो जाए, सर दर्द के लिए तो वो दवा लेने नहीं जाएगा, खांसी के लिए वो दवा लेने नहीं जाएगा। लेकिन जब उसके दिमाग में ये बात आ जाती है कि ये कहीं अंदर ही अंदर ब्रेन ट्यूमर ना पैदा कर दे, खांसी है तो कहीं धीरे धीरे करके वो टीबी ना हो जाए, बन जाए, या मतलब ये है कि छोटी बीमारी है तो कहीं जाके वो धीरे धीरे बॉडी को और ना डैमेज कर दे और नुकसान ना कर दे, यानी वो बिट्रेड ना हो जाए, बिट्रेड ना कर दे बॉडी को। जब तक उसको ये नहीं लगता है कि मेरी बॉडी को बिट्रेड ना हो जाए, तो हाइपोथैलेमस के पेशेंट इस तरीके से तभी डॉक्टर के पास जाता है जब उसको लगता है कि ये हमारी बॉडी, यानी ये बीमारी जो छोटी सी बीमारी है ये धीरे धीरे करके हमारी बॉडी को और डैमेज कर दी, हमारी बॉडी को और डैमेज कर देगी, हमारी बॉडी को और नुकसान पहुंचा देगी, यानी हमारी बॉडी को और कमज़ोर कर देगी, हमारी बॉडी को
जो आज मान लो 10 कंप्लेंट है, तो कल चल के ये धीरे धीरे करके ये 20 कंप्लेंट ना हो जाए, दोगुनी प्रॉब्लम ना बढ़ जाए। इस तरीके से जब उसके दिमाग में ये सब बातें आती हैं, बिट्रेड वाली फीलिंग आती है, तो फिर वहाँ पे हार्शामस मेडिसिन बहुत ही बेस्ट काम करती है। तो इस तरीके से हमको मेन पेशेंट की कंसर्न समझना है, पेशेंट की फीलिंग समझना है कि पेशेंट हमारे पास क्यों आया है। यानी उससे जब पूछा जाएगा कि आज ही क्यों आए हैं आप, अभी तक जैसे आपने कोई दवा नहीं लिया, आज दवा के लिए क्यों सोचा, आज दवा के लिए क्यों आए, आज दवा के लिए मन में क्यों विचार आया, जब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो आगे जो है उसका रिप्लाई देगा कि कहीं ये अंदर अंदर और ज़्यादा खतरनाक ना हो जाए, और ज़्यादा गंभीर ना हो जाए, और ज़्यादा हमारी बॉडी को डैमेज ना कर दे। जब ये उसके दिमाग में आता है तब वो हार्शामस वाली कंडीशन होती है। तो यहाँ पे हार्शामस मेडिसिन देने पे उसकी प्रॉब्लम एक ही बार की 2 खुराक देने से जो प्रॉब्लम थी उसकी ठीक हो गई, और दोबारा फिर नहीं आई, ये प्रॉब्लम लौट के नहीं आई। तो इस तरीके से दोस्तों ये वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और भी लोगों को लाइक करें, और हमारे चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब ना किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वो